जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जैसे कि हमेशा गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं बताती हूँ कि गुरुजी से लगभग मुझे 11 साल हो गए हैं जुड़े हुए और गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने बहुत बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, हम 4 बहनें हैं और संगत जी मैं चौथे नंबर की हूँ। तो एक बार मेरी बड़ी सिस्टर का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहती है कि हम सभी गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं और तुम तैयार होके मेरे घर आ जाओ। संगत जी, जब भी मेरी बड़ी बहन हमें कहीं भी ले जाती है तो मैं आंख बंद करके ले चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जहां भी लेके जाएगी बहुत अच्छी जगह ही लेके जाएगी। उसके बाद संगत जी हम तीनों बहनें बड़ी दीदी के घर पहुंचते हैं और उसके बाद संगत जी हम एक सत्संग में बड़ी दीदी लेके जाती है और जब हम उस सत्संग में जाते हैं तो वहां संगत जी जैसे हम पहुंचते हैं थोड़ी देर बैठते हैं तो वहां जल प्रसाद आता है। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी चाय प्रसाद आता है। चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी थोड़ा नाश्ता प्रसाद आता है और उसके बाद संगत जी शब्द चलते हैं, गुरबानी चलती है, जहां मेरा बिल्कुल भी संगत जी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ ये है कि बस मैं चारों तरफ संगतों को देख रही थी कि ये सब आराम से बैठ के शब्द गुरबानी सुन रहे हैं। मेरी सिस्टर्स भी बैठी थी, लेकिन संगत जी मुझे वो शब्द गुरबानी समझ नहीं आ रहे थे। उस समय मेरा कनेक्शन गुरु जी से नहीं हो पा रहा था। फिर संगत जी एकदम से एक बहुत तेज हवा आती है, बहुत तेज हवा, जिससे संगत जी जो उनके वहां खिड़की वगैरह लगी थी वो खुल जाती है और वो दरवाजे संगत जी जो उनके बैक साइड में बंद होते हैं, जहाँ गुरु जी का दरबार लगा होता है, वहां से संगत जी दरवाजा साइड की साइड में जाता है और हवा के झरोके से इतनी तेज खुलता है और संगत जी ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की जहाँ गद्दी लगी थी वहां पे कोई आके बैठा है और मुझे एक टक नजर देखे जा रहा है। जब भी संगत जी मैं गुरुजी की गद्दी के पास देखती हूँ मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। लेकिन मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बस मैं ये सोची थी कब जल्दी से ये खत्म होगा और कब घर जाएंगे। उसके बाद संगत जी गुरुजी की आरती हुई। आरती होने के बाद लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद होने के बाद संगत जी कुछ संगतों ने अपने सत्संग शेयर किए। जब उन्होंने सत्संग शेयर किए तो मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसा भले ही कहीं नहीं होता, ये तो सिर्फ ये है लोग अंधविश्वासों में, भ्रमों में, चमत्कारों में पड़ जाते हैं और इसलिए ये लोग ऐसे अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी जो बड़ी दीदी थी वो गुरुजी से कनेक्ट थी, वो हमेशा संत महापुरुषों में, पूजा पाठ में हमेशा विश्वास करती थी। लेकिन संगत जी मेरा ऐसा कुछ नहीं था और जो मेरे से दो दो और थी संगत जी, उनका भी विश्वास भगवान के प्रति बहुत था, लेकिन मेरा बहुत कम था। क्योंकि संगत जी मैं जिस घर में शादी होके गई थी वहां पे सिर्फ कुल देवी की पूजा की जाती थी, किसी बाबा और संत की या फिर किसी देवी देवताओं को इतना नहीं वो दिया जाता था, सिर्फ कुल देवी को ही मानते थे। तो मैं भी संगत जी इसी हिसाब से थी और जब भी मैं संगत जी शादी से पहले अपने मायके रहती थी तो मैं संगत जी कम ही मतलब पूजा पाठ करती थी, लेकिन बड़ी दीदी और बाकी सिस्टर हमेशा भगवान में उन्होंने बिलीव किया है। उसके बाद संगत जी हो सकता है यही टाइम था जब गुरुजी को मुझसे जोड़ना था। मेरा मानना सिर्फ संगत जी यही है कि मन आप अपना साफ रखो, किसी का बुरा मत करो, ईश्वर आपके हृदय में वास करते हैं। मैं सिर्फ यही सोचती थी, सिर्फ कर्म करो, अच्छे करो। उसके बाद संगत जी सत्संग से आते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था, 9:30 के आसपास हो गया था। तो
मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि मैं बड़ी दीदी के घर ही जा रही हूँ और आप ऑफ़िस से आते हुए मुझे पिक कर लेना। संगत जी, फिर मैं, मेरी दोनों सिस्टर्स और संगत जी, हम तीनों बड़ी दीदी के घर गए। तो 2 सिस्टर तो वहाँ पे रुक गई थी, लेकिन मुझे घर जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था। तो इसी वज़ह से संगत जी मेरे को घर जाना था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था। संगत जी, जब मैं बड़ी दीदी के घर हम लोग पहुंचे तो मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पानी पी लेती हूँ। और जैसे ही संगत जी मैं किचन में गई, मैंने एक गिलास पानी भरा तो एकदम से उसमें ऐसा लगा जैसे किसी ने परफ्यूम डाल दिया। इतनी तेज गुलाबों की खुशबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मेरे को लगा शायद पानी में कुछ परफ्यूम वगैरह सी स्मेल आ रही है, तो संगत जी मैं उस पानी को फेंक देती हूँ और फिर दूसरा गिलास भरती हूँ। फिर संगत जी दूसरा ग्लास भरती हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा तेज हो जाती है। मैं कहती हूँ ये फिर से इतनी तेज स्मेल आ रही है। फिर संगत जी मैं दूसरा ग्लास भी फेंक देती हूँ, फिर मैं तीसरा ग्लास भरती हूँ, फिर संगत जी वो फ्रेग्रेंस जो होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बहुत तेज बढ़ जाती है। फिर मुझे लगता है कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गई, इस तरीके से मेरे मन में आता है कि मुझे ही आ रही है, किसी और को भी आ रही है, चलो दिखाती तो हूँ। फिर संगत जी मैं पानी का गिलास लेके जाती हूँ और बड़ी दीदी और दोनों सिस्टर वहां बैठी होती है। मैं कहती हूँ पता नहीं पानी में क्या स्मेल सी आ रही है, मुझे ही आ रही है, तुम लोगों को भी आ रही है। संगत जी जब वो पानी सूंघते कहते हैं इसमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मली पानी है। और संगत जी मैं कहती हूँ मुझे क्यों आ रही है। मेरे को लगता है संगत जी शायद मेरा वहम है, हो सकता है मुझे आ रही हो। फिर संगत जी मैं पानी नहीं पीती हूँ और उसके बाद संगत जी इतने में मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, करीबन संगत जी रात को 10:30-11 बजे के आसपास। संगत जी घर पहुंच के मैं अपने हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ थी और बच्चे थे उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। खाना वगैरह बनाने के बाद संगत जी हम लोग करीबन 11-11:30 बजे के आसपास सोते हैं। और सोने के बाद संगत जी मेरे अंकल एकदम से मुझे कहते हैं कि मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने कहा दर्द हो रहा है। और संगत जी मेरे को लगता है कि शायद गैस वगैरह बन गई है, अभी खाना खाया, आज वॉक वगैरह की नहीं है और इन्होंने आते ही बिस्तर पे लेट गए हैं खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी खाना खाने के बाद नीचे सोसाइटी में वॉक करने जरूर जाते थे, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए वो एकदम से लेट गए, तो मुझे यही लगा। तो मैंने कहा हो सकता है गैस वगैरह बन रही हो, इस वजह से आप हाजमोला वगैरह खा लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर संगत जी मैं थोड़ी सी हाजमोला वगैरह देती हूँ, फिर वो मुझे कहते हैं मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके बाद संगत जी मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आपका हाथ सर जो है ना दबाने लग जाती हूँ। और संगत जी जैसे मैं सर में हाथ लगाती हूँ ना तो इतना तेज फीवर जैसे कि सारा बुखार सर में चढ़ गया। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसके बाद संगत जी मैं उनको डोलो की गोली देती हूँ और गोली देने के बाद मैं उनको कहती हूँ कि आप सो जाओ। सो संगत जी वो मुश्किल से आधे घंटे सोए थे, आधे घंटे से ज्यादा भी नहीं सोए थे और एकदम से मुझे कहते हैं पता नहीं मेरे एक हाथ में इतनी तेज दर्द हो रहा है कि मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ हो सकता है गैस की वजह से हो रहा हो, आप उठ के बैठो और थोड़ा सा आप इधर उधर चलोगे, देखना आराम पड़ जाएगा। लेकिन संगत जी उनको बिल्कुल करीबन 12:30-1 बजे तक उनको बिल्कुल आराम नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर के पास चलना है तो मुझे बताओ, मैं क्योंकि छोटी वाली जो सिस्टर है संगत जी वो हमारी 4 सोसाइटी छोड़कर ही रहती है। मैंने कहा मैं फोन कर देती हूँ दीदी और जिया जी को, वो आ जाएंगे और हॉस्पिटल अगर आपको लेके चलना है तो आप मुझे बताओ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं अभी मैं और देखता हूँ आधे पौने घंटे, अगर मुझे आराम मिल जाता है तो बहुत ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। संगत जी आधे पौने घंटे तो बहुत दूर की बात है संगत जी, उसके 15 या 20 मिनट ही उनसे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया वो दर्द। और संगत जी वो दर्द बढ़ते 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 उनको एकदम से सीने में आया और सीने में आने के बाद संगत जी उनको उल्टियां होनी शुरू हो गई। मैं संगत जी एकदम से घबरा गई और मैंने मम्मी को घर में आवाज दी और मम्मी जब आई तो मम्मी भी एकदम से हक्की बक्की लगी कि एकदम से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। और संगत जी उस दिन मैंने ज्यादा कोई इतना हैवी खाना भी नहीं बनाया था, सिंपली खाना बनाया था, सिर्फ संगत जी दाल रोटी बनाई थी। तो मम्मी कहती कि दाल रोटी से इतना सब तो नहीं होता है।
उसके बाद संगत जी कंडीशन इतनी बुरी होती गई कि अंकल मेरे रोने लग गए और मैंने फिर तुरंत अपने से जो मेरे से बड़ी हैं उनको फोन किया और दीदी और जीजू मेरे घर पे आए और उसके बाद संगत जी हम सीधे उनको हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर हमें बताने को ही तैयार नहीं हो रहे थे कि आखिर इनको हुआ तो हुआ क्या है। संगत जी डॉक्टर ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया कि इनको क्या हो रहा है, बस टेस्ट पे टेस्ट बोले जा रहे थे, कभी इधर कोई जा रहा है कभी उधर कोई जा रहा है, लेकिन हमें कोई नहीं बता रहा था कि क्या हुआ है। मैं बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी और संगत जी बार बार वहां सिस्टर्स थी उनसे पूछ रही थी, लेकिन किसी ने भी वो हमें बताना नहीं जरूरी समझा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी सुबह का टाइम हो गया क्योंकि संगत जी पूरी रात टेस्टिंग चलती रही, आईसीयू में एडमिट रखा, हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या हुआ। उसके बाद संगत जी सुबह जब 10:30 बजे दूसरे डॉक्टर आए और दूसरे डॉक्टर के पास जब मैं और मेरे जीजू गए और हमने पूछा तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि इनको जो है सीरियस हार्ट अटैक आया है। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं डॉक्टर को यही कह रही थी कि मैं रात से डॉक्टरों से पूछ रही, सिस्टर से पूछी, कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है कि आखिर इनको हुआ तो हुआ क्या है। जब डॉक्टर मुझे बताते हैं कि इन्हें सीरियस हार्ट अटैक हुआ है और इनके बचने की जो आकांक्षा है वो सिर्फ 10% है क्योंकि जो हार्ट बहुत ज्यादा ही कम पंप कर रहा है। संगत जी मैं समझ नहीं पाई ये हुआ तो हुआ कैसे, मैं बहुत परेशान, मेरा रो रो के बुरा हाल। उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर, उनके हस्बैंड, सारे फैमिली मेरी हॉस्पिटल में आई, सबने मुझे समझाया, सबने मुझे दिलासा दिया। मैं बस यही मन में सोची थी कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे हस्बैंड भी बहुत एकदम से संगत जी नॉर्मल इंसान है और रहमत वाले हैं, तो मैं यही सोची थी हमने तो अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कभी कुछ गलत अपशब्द भी नहीं बोले, आखिर मेरे और मेरी फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे को संगत जी मैं भगवान से बार बार यही सवाल किए जा रही थी, बार बार मेरा यही क्वेश्चन था। उसके बाद मुझे बड़ी दीदी कहती है कि तू एक काम कर, मेरे साथ बड़े मंदिर चल और देख वहां से गुरुजी का जल प्रसाद लाएंगे और ठीक हो जाएंगे। मैं संगत जी एक तो बहुत परेशान थी क्योंकि इतनी कंडीशन मेरे हस्बैंड की खराब हो रही थी उस समय मैं अपनी सुध बुध सब खो बैठी थी। मैं दीदी को एकदम से बोलती दीदी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और संगत जी मैं रोती जाती हूँ, दीदी कहती है तू शांत हो जा, देख गुरुजी हैं सब अपने आप ठीक करेंगे। मैंने कहा दीदी अगर गुरुजी हैं तो भगवान ने ऐसा किया ही क्यों, मेरे हस्बैंड के साथ ही आखिर ऐसा क्यों करना था। क्योंकि संगत जी उनकी इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स हमें बिल्कुल यही कहते जा रहे थे बार बार कि इनकी सांसें, इनका पंप, क्योंकि क्लियर सांस उनकी आ नहीं रही थी और मिनट मिनट में संगत जी उनको मशीनों द्वारा सांसें दी जा रही थी। और संगत जी मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी मैं हॉस्पिटल से मैं घर आई नहीं, मैंने घर जब तक नहीं देखा जब तक मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे। मैं संगत जी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ अपनी किस्मत को और अपने आप को कोसती जा रही थी कि मैं आखिर क्यों गई उस दिन गुरुजी के सत्संग में, मुझे क्या जरूरत पड़ रही थी वहां जाने की। मैं संगत जी सिर्फ उस दिन को ही कोसती जा रही थी, मुझे लग रहा था कि जो भी मेरे अंकल के साथ हुआ उस सत्संग में जाने की वजह से हुआ है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे जो वहां से संगत जी मैं जो लंगर करके आई, मुझे लगा सारा कुछ गलत प्रभाव उसी से पड़ा है, मुझे नहीं उस सत्संग में जाना चाहिए था। संगत जी मैं बहुत भला बुरा सोच रही थी उस दिन के सत्संग के बारे में और संगत जी जैसी उस दिन तेज हवा चल के जैसे सारे दरवाजे खिड़की उस दिन खुल गए थे ना, ऐसी संगत जी मुझे लगा कि बहुत हवा बहुत तेज चली और ऐसा लगा कि हॉस्पिटल के गेट से कोई आया है और मुझे एकदम से मेरे करीब से गुजरा है और सीधा जिस आईसीयू के कमरे में मेरे हस्बैंड थे उस कमरे में सीधा गया है। संगत जी मुझे आज भी मैं उस पल को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि संगत जी बिल्कुल मुझे ये समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर महसूस हुआ। और फिर संगत जी उसके बाद वो तेज फ्रेग्रेंस गुलाबों के फूलों की जिसको मैं अब
मुझे पता चला है जब गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई हूँ कि वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है और संगत जी वो गुरुजी अपनी प्रेजेंट होने का हमें वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। और संगत जी मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आती है। इतने में संगत जी मेरी बड़ी दीदी आती है और मैं अपनी बड़ी दीदी को कहती हूँ कि दीदी मुझे उस दिन भी ऐसा ही महसूस हुआ था उस सत्संग में और आज भी ऐसा महसूस हुआ है। मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। और संगत जी मैं दीदी को बताती हूँ कि उस दिन भी मेरे को ऐसे ही आपके घर पानी के ग्लास में भी बहुत तेज खुशबू आई थी, ऐसी ही खुशबू आती है। मैंने कहा दीदी उस दिन जो सत्संग में हम गए थे ना वहां से मुझे लग रहा है कुछ गलत ब्यादा कोई भूत प्रेत मेरे संग चल के आया और शायद मेरे हस्बैंड को लग गया है। मैं इस तरीके से दीदी को बोलती हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं वो तो गुरुजी का सत्संग था, वहां कुछ ऐसा गलत वो नहीं था। तो मैं कहती हूँ नहीं दीदी कुछ तो था। फिर संगत जी जिनके घर सत्संग था वो मेरी दीदी की खास फ्रेंड थी। तो मेरी दीदी कहती है अच्छा रुक, तुझे विश्वास नहीं है ना, मैं फोन करती हूँ। संगत जी जिनके घर सत्संग था वो उनको फोन करती हैं और फोन करके उनको बोलती हैं कि मेरी बहन है और ऐसे ऐसे उसके हस्बैंड ऐसे से आईसीयू में है और उनको सीरियस हार्ट अटैक पड़ा है और वो सारी चीज बताती है। तब वो जिनके घर सत्संग था ना वो सिर्फ यही कहती हैं कि ये समझ लो कि आपके हस्बैंड को कुछ भी हो सकता था, वो तो गुरुजी ने आपको सत्संग में इसलिए बुलाया कि आपके अंकल को नई जिंदगी ब्लेस करनी होगी, आप चिंता मत करो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं उनको कहती हूँ कि कहाँ ठीक कर देंगे, उन डॉक्टर तो बिल्कुल ही उनके ना बचने की उम्मीद बता रहे हैं। वो कहती है कि आप सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और वहां से जल प्रसाद लाके आप अपने हस्बैंड को पिलाओ और देखो गुरुजी कैसे उनको ब्लेस करते हैं। उसके बाद संगत जी मैं उनको बताती हूँ कि आपके घर से जब से मैं आई हूँ तब से मुझे गुलाबों की खुशबू इतनी तेज आ रही है। तो वो कहती है कि आपको तो गुरुजी ने कब का ब्लेस कर दिया, अगर आपको फ्रेग्रेंस आ रही है तो गुरुजी आपके पास आ रहे हैं आपके हस्बैंड को ब्लेस करने। संगत जी वो संगत बहुत नीवे स्वभाव की थी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया, तब मेरे कहीं जाके समझ आया। वो भी गुरुजी की कृपा थी, जो गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने मुझे ये सब चीजें समझाई। उसके बाद संगत जी मैं अपनी दीदी से कहती हूँ कि अगर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो आप एक बार लेके चलो बड़े मंदिर। अगर गुरुजी में इतनी शक्ति इतनी ताकत है तो मेरे हस्बैंड को वो ठीक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर उन्हीं की वजह से बीमार पड़े हैं तो वही ठीक करेंगे, क्योंकि इंसान है मूर्खता कर ही बैठते संगत जी। तो वही मैंने किया। उसके बाद संगत जी मैं अंकल के लिए संगत जी बड़े मंदिर गई और मैं मेरी दीदी और वहां से जिनके घर सत्संग था वो आंटी भी गई और संगत जी वहां से गुरुजी का जल प्रसाद हम लोग लेकर आए। और जल प्रसाद लाने के बाद संगत जी एक दो ढक्कन मैंने अपने अंकल को पिलाया और आंटी ने जिनके घर सत्संग था उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप भी दिया और उन्होंने मुझे कहा कि अपने हस्बैंड के गले में ये डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। ये मेरा विश्वास है कि गुरुजी देखना इनको बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक करेंगे, तुम परेशान मत हो, सब गुरुजी पे छोड़ दो, सिर्फ निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनसे अरदास करो, फिर तुम देखना कैसे गुरुजी महाराज इन पे कृपा करते हैं। और वाकई में संकट जी मेरे साथ तो गुरुजी जब से ही थे, जब से मैं सत्संग से आई थी गुरुजी संगत जी सत्संग में मेरे साथ मेरे घर तक आए थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। गुरुजी तो मेरे अंकल को बहुत बड़े कष्ट से बचाने आए थे। और संगत जी उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने एकदम से संगत जी फिर से भाग दौड़ स्टार्ट कर दी। जैसी गुरुजी का गले में लॉकेट स्वरूप पड़ा और जैसी जल प्रसाद लाया उसके बाद संगत जी डॉक्टर एकदम से बिल्कुल मेरे हस्बैंड को वहां से निकाल के आईसीयू से निकाल के संगत जी वो ऑपरेशन के उसमें ले गए। और संगत जी वहां पे फिर उन्होंने भागा दौड़ स्टार्ट कर दी और उसके बाद संगत जी एकदम से जब डॉक्टर वहां पे आधे घंटे उन्हें ओटी में रखते हैं और उसके बाद संगत जी जब डॉक्टर अंदर से मुझे कहने आते हैं शी इज नो मोर, तब संगत जी मैं एकदम से चिल्ला उठती हूँ और जैसे ही संगत जी मैं चिल्लाती हूँ मुझे समझ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल ये समझ लीजिए बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में गिर जाती हूँ जब वो मुझे इस तरीके से बोलते हैं।
उसके बाद संगत जी दुख का बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ था और संगत जी इतने में फिर एक डॉक्टर आते, क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में थी। उसके बाद मेरी सिस्टर बताती है कि वहां पे फिर एक सिस्टर अंदर से निकल के आती है और वो कहती है कि पेशेंट थोड़ा थोड़ा एकदम से सांस ले रहा है, और डॉक्टर फिर से भागते हैं और संगत जी फिर से उनका इलाज शुरू होता है ओटी में। और संगत जी उसके बाद जब डॉक्टर कम से कम संगत जी करीबन 2 या 2.5 घंटे मेरे अंकल का ऑपरेशन चलता है। और संगत जी मैं उस समय इतनी बेहोश थी कि मुझे सुध बुध नहीं थी बिल्कुल भी। 2-2.5 घंटे अंकल का ऑपरेशन चलता है और संगत जी स्टंट मेरे अंकल के हार्ट में डलते हैं। उसके बाद संगत जी फिर डॉक्टर बाहर निकल के कहते हैं ये तो आप बड़ी किस्मत वाले हो जो भगवान ने आपके हस्बैंड को बचा लिया और नया जीवन दिया है, नहीं तो ये मैंने पहली बार चमत्कार देखा है। चमत्कार तो कहते हैं मैंने पहले भी देखे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि ईसीजी बिल्कुल ही रुक गया था, बिल्कुल डेथ घोषित थी। लेकिन ये तो बहुत आप किस्मत वाले हो, इन्हें भगवान ने दोबारा जिंदगी बख्शी। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल को 2 दिन बाद 3 दिन बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और मैं अपने अंकल से मिलती हूँ। तब मेरे अंकल मुझे बताते हैं कि मेरे को एक सपना आया था और सपने ने मुझे इतना डरा दिया था, इतना गंभीर कर दिया था कि मेरी एक पल के लिए सांसें रुक गई थी, सिर्फ एक पल के लिए। एक काले चोले में एक आदमी आया था और उसने बस मुझे एक फूंक मारी और उसके बाद मैं उसको देख के इतना डर गया कि मेरी आवाज नहीं निकली। और उसके बाद उन्होंने कहा जा कल्याण कीता। और संगत जी ये मेरे अंकल को पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए थे, जबकि मेरे अंकल तो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, देखा भी नहीं था और गए भी नहीं थे। लेकिन मैं उस दिन से समझ गई थी कि गुरुजी ने ही मेरे अंकल को ब्लेस किया है, उनके जो कर्म थे, कष्ट थे, वो काटे। क्योंकि संगत जी शायद मेरे अंकल के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें नई जिंदगी ब्लेस करनी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, सत्संग से मेरे साथ आए। और संगत जी वो अमृत प्रसाद में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैंने उसको फेंका और संगत जी उसके बाद मैंने वो जल प्रसाद बिल्कुल नहीं पिया। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल को ये कष्ट शुरू हुआ। अगर शायद मैं वो जल प्रसाद पी लेती तो शायद मेरे अंकल का कष्ट उसी समय कट जाता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी की घर का एक भी सदस्य अगर मेरे पास आ जाता तो पूरा घर ब्लेस कर देता हूँ। और संगत जी यही मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरे अंकल ठीक हुए। उसके बाद संगत जी मैं अपने अंकल के साथ गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका। और संगत जी गुरुजी के अब बहुत मैसेज आते हैं कि समझ गई अपने प्यो नु कि तेरा प्यो क्या है। संगत जी अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया है कि गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए ठीक होते हैं। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को नई जिंदगी बख्शी। नहीं आप समझ सकते हैं संगत जी कि किस दौर, किस कंडीशन से उस समय मैं गुजर रही थी। मेरे को नहीं समझ आ रहा था। हम मूर्ख हैं, अपना दिमाग ज्यादा चला लेते हैं और इतना चला लेते हैं संगत जी की हम सही चीज को नहीं पहचान पाते। लेकिन हाँ गलत चीज के पीछे हम अक्सर भागते हैं और इतना भागते हैं कि हमें वो गलत चीज सही लगती है और सही चीज गलत लगती है। संगत जी गुरुजी साक्षात महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने ये मेरे हस्बैंड को दर्शन देके सिद्ध किया। मेरे हस्बैंड ने जब पहली बार गुरुजी का ब्लैक चोले में स्वरूप देखा था तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि उस दिन ऑपरेशन थिएटर में यही मेरे सामने आए थे। मुझे पूरा पक्का यकीन है, इनका चेहरा मैं नहीं देख पाया था, लेकिन यही चोला और वहां एक गद्दी पे वो बैठे थे और यही मुझे सेम गुरुजी महाराज उस हॉस्पिटल में देखे थे, जिनको देखने के बाद एकदम से मेरी सांस एकदम से रुक गई थी। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और एकदम से मेरे को फिर से होश आया। संगत जी उस दिन गुरुजी, जैसे मैंने बताया कि एकदम से संगत जी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे मेरे पास से होकर निकले हैं। मुझे पूरा यकीन है संगत जी उस दिन ओटी में और आईसीयू में गुरुजी महाराज मेरे अंकल के साथ थे और उन्हीं की कृपा से मेरे अंकल को नई जीवन मिला है। शुक्राना गुरुजी का। किन शब्दों में शुक्राना कर सकते संगत जी समझ नहीं आया। वो संगत जी ऐसा कनेक्शन उसके बाद मेरा गुरुजी से मजबूत हुआ
कि आज संगत जी बस सब कुछ गुरु जी को समर्पित है, सब कुछ। कोई सत्संग मैं नहीं छोड़ती संगत जी, हर सत्संग मैं अटेंड करती हूँ गुरु जी का, कहीं भी हो, चाहे संगत जी कितनी भी दूर हो, मेरे को अगर पता चला है कि गुरु जी का सत्संग है, मुझे वहां जाना ही जाना है। और संगत जी यूट्यूब फेसबुक पे तो मैं ना जाने दिन में कितनी बार सत्संग गुरु जी के सुनती हूँ, मेरे अंकल सुनते हैं, और संगत जी साथ में मेरी मदर इन लॉ भी गुरु जी से जुड़ गई है। संगत जी, गुरुजी का जिस दिन मेरे यहाँ पहली बार स्वरूप आया था, उस दिन गुरुजी की कृपा से मैंने अपने घर में सत्संग करवाया था, गुरुजी का अच्छे से वेलकम किया था। और संगत जी, जब कड़ा प्रसाद बनाया तो उसमें गुरुजी ने मुझे फ्रेग्रेंस फिर से एक बार दी। और संगत जी, जब जल प्रसाद में गुरुजी ने फ्रेग्रेंस दी, उस बार मैं समझ गई थी कि गुरुजी मुझे अमृत बख्श रहे हैं। और संगत जी, उस दिन मैंने जल प्रसाद को ग्रहण किया और अपनी पूरी फैमिली को पिलाया। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरु जी महाराज, वो किसी भी रूप में कभी भी आके आपको ब्लेस कर सकते हैं। वैसे तो वो हमेशा आपको ब्लेस कर ही सकते हैं, लेकिन कोई कष्ट आने से पहले ही संगत जी वो काट देते हैं, बस हमें समझना है। और वही मूर्खता संगत जी मैंने करी कि मैं गुरु जी के इशारों को, गुरु जी के संकेतों को समझ नहीं पाई। बस मैं यही सोचती रही कि शायद कोई व्याधा, कोई गलत चीज उस सत्संग से मेरे साथ चल के आई है। कैसा सत्संग था कि घर आते ही मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मैं इन्हीं सब चीजों में अपना दिमाग चलाती चली गई, लेकिन मैंने जो सही चीज थी उसमें दिमाग नहीं चलाया। ये नहीं सोचा कि गुरुजी ने मुझे बुलाया ही सत्संग में इसलिए था क्योंकि उनको पता था कि मैं किसी बड़ी परेशानी में घिरने वाली हूँ। बस संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हमारे अंग संग रहें, हमें ब्लेस करते रहें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें, सबको यूं ही ब्लेस करें। संगत जी, लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का उस दिन के लिए कि उन्होंने मेरे अंकल को नव जीवन प्रदान किया। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी। बस यही गुरु जी से अरदास करूंगी, गुरु जी हमेशा अपने चरण कमलों से हमेशा जोड़े रखना, क्योंकि अब आप अपने आप से बिल्कुल दूर मत करना और अपने नादान बच्चों की गलतियां समझ के माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।